हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ज्योग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग बात करेंगे वैकेंसी की, जो कि एनसीईआरटी की तरफ से आई हुई है। और ये जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। ये इस एप्लीकेशन में कोई भी फ़ी आपको नहीं पे करना है। सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके नोटिफिकेशन के साथ अटैच किया गया है, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके उसे फिल करके और दिए गए पते पे आपको पोस्ट करना है। वो पता जो एड्रेस दिया गया है जिस पे आपको पोस्ट करना है, वो आपको मैं थोड़ी देर में अभी दिखा दूंगी, बता दूंगी कि आपको कहाँ पे पोस्ट करना है। आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो सिर्फ पीजी प्लस नेट है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वही दिया गया है। अगर आपका नेट है आपके सब्जेक्ट में तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर नहीं है, आप फ्रेशर हैं, तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में नहीं दिया गया है। तो चलिए हम लोग सारी डिटेल्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं। थोड़े दिन पहले ही अभी एनसीईआरटी की तरफ से नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एकेडमिक जो है पोस्ट आया हुआ था, उसको मैंने कवर किया है। आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ भी देख सकते हैं। अगर आपका पीजी है या ग्रेजुएशन है तो वहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हैं। आप उस फॉर्म को भी अगर फिल करना चाहें तो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप उस फॉर्म को भी देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वैकेंसी को कवर करते हैं, सारी डिटेल्स को देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स बताई जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को कवर किया जाता है और उसकी सारी डिटेल्स आपको बताई जाती है। टीचिंग रिक्रूटमेंट आता है, नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट आता है, तो वो भी आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पीएचडी एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर एनटीए की तैयारी कर रहे हैं तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर आप इंटरेस्टेड हैं तो भी आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है तो इसका भी क्वेश्चन पेपर आपके पास अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग वैकेंसी की डिटेल्स को देखते हैं। फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से आया है। डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन लैंग्वेज की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। ये एडवर्टीजमेंट है। चलिए हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। ये रिक्रूटमेंट दिया गया है पोस्ट का। यहाँ आप देख सकते हैं, आपके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड। आपके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। आपका मास्टर डिग्री क्वालिफाई होना चाहिए, मास्टर डिग्री क्वालिफाई होना चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ। अगर आपका मास्टर डिग्री किसी इंडियन यूनिवर्सिटी से या किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से तो भी आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, जो सेकंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपका उस सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, देन अगर नेट नहीं है तो भी आपका स्लेट हो या सेट क्वालिफाई हो उसी। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है कि जिन कैंडिडेट का पीएचडी 2009 के पहले का है तो वो नेट से एग्जेम्प्टेड हैं। अगर उनका नेट क्वालिफाई नहीं है तो भी वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिटेल्स को और देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पे दिया गया है, इसे हम लोग देख लेते हैं। वैकेंसी देख लेते हैं। जो वैकेंसी है आई हुई है वो एक वैकेंसी है। वैकेंसी की जो है पोस्ट जो है वो एक ही दिया गया है। और ये जो वैकेंसी है वो संस्कृत में दिया गया है, संस्कृत सब्जेक्ट में है। क्वालिफ़िकेशन जो दिया गया है वो दिया गया है इसमें 55% मार्क्स के साथ आपका संस्कृत में मास्टर डिग्री होना चाहिए और प्लस नेट या सेट या स्लेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिटेशन जो दिया गया है आपका 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है SC ST और फीमेल कैंडिडेट को। ठीक है, यानी कि उनका 40 साल के अंदर है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो सैलरी दी जाएगी वो 45,000 पर मंथ फिक्स है, वो दिया जाएगा। यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो डिज़ायरेबल है, यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका वेटेज दिया जाएगा। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर हैं, तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और डिटेल्स को देख लेते हैं। कुछ जनरल कंडीशन दिए गए हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ आप देख लीजिए, जो आप फॉर्म को पोस्ट करेंगे उसका एड्रेस दिया गया है। आप एड्रेस यहाँ से फिल करेंगे यहाँ तक। ठीक है, नंबर दिया गया है।
इसमें पोस्ट ऑफ हेड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन लैंग्वेज ब्रैकेट में DEL, सेकेंड फ्लोर जानकी आलम खंड, श्री अरविंदो मार्ग, न्यू दिल्ली 110016। ठीक है, इतना आप एड्रेस लिखेंगे और उसे इस एड्रेस पे पोस्ट कर देंगे 17 जनवरी 2022 के पहले। ठीक है, 17 जनवरी लास्ट डेट है, इसके पहले आप फॉर्म को फिल करके पोस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे बताया गया है कि जो एप्लीकेशन आप फिल करेंगे, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, उन कैंडिडेट का जो इंटरव्यू होगा उसका डेट और टाइम उनके ईमेल एड्रेस पे भेज दिया जाएगा या टेलीफोन द्वारा बताया जाएगा या फिर नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स, जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी है कम से कम उसे आप फुलफ़िल कर रहे हो तभी आप फॉर्म को फिल करें। NCERT को ये जो है राइट है कि वो इस जो है वैकेंसी को या तो कैंसिल कर सकती है या पोस्टपोन कर सकती है, उसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में जो दिया गया है फ्रेंड्स वो है कि ये जो पोस्ट है वो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे है, यानी कि परमानेंट नहीं है। ये 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आप वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। अगर 1 साल ख़त्म हो जा रहा है, वहाँ पे कोई परमानेंट पोस्ट आ रहा है तो आपको वेटेज दिया जाएगा, लेकिन आप वहाँ क्लेम नहीं कर सकते हैं परमानेंट जॉब के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। ठीक है, आपको इंटरव्यू के लिए जब बुलाया जाएगा तो उसका कोई भी TADA आपको नहीं मिलेगा। और जो डॉक्यूमेंट्स आप जब पोस्ट करेंगे तो आप सिर्फ फॉर्म को पोस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर्म इसी में नीचे अटैच है, उसे मैं अभी थोड़ी देर में दिखा दे रही हूँ। आप जो है सिर्फ फॉर्म को पोस्ट नहीं करना है, जो रिक्वायरमेंट दिया गया है डॉक्यूमेंट्स का उसकी जो कॉपीज़ है उसे सेल्फ अटेस्ट करके उसे अटैच करके आप पोस्ट करेंगे। उसका जो ओरिजिनल कॉपी रहेगा वो इंटरव्यू के टाइम आपके पास होना चाहिए, वो यहाँ पे काम लगेगा। ठीक है, उसका वेरिफिकेशन होगा तो उसका ओरिजिनल कॉपी आप जो है इंटरव्यू के टाइम लेके जाइएगा। यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं इस जॉब के लिए तो इमीडिएटली आपको ज्वाइन करना होगा। अगर ऑलरेडी आप किसी जॉब में हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे जो लगाना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग फॉर्म देख लेते हैं। ये फॉर्म है, यहाँ पे आप एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगाएंगे, जो भी डिटेल्स मांगी गई है उसे आप फुलफ़िल करेंगे। यहाँ फिल करने के बाद छोटा सा फॉर्म है, बड़ा नहीं है, इसे आप अपने जो है डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ के साथ अटैच करेंगे और इसे दिए गए पते पे पोस्ट कर देंगे, जो कि पता हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, इतनी सी बात है। ये जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं इस फॉर्म को, या फिर जो है NCERT की जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से क्लिक करके वहाँ से भी इस फॉर्म को डाउनलोड करके फिल करके इसे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सारी डिटेल्स को हम लोगों ने देख लिया है। इस एप्लीकेशन में कोई भी फॉर्म नहीं कोई भी फ़ी नहीं है, जो है आपको बस पोस्ट करना है। ठीक है, तो सारी डिटेल्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।